हमने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात की, तो ये तो दिमाग को इस्तेमाल करने का एक तरीका है। अब हम ज़रा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने जाना है ना अपना बिजनेस आइडिया को एक्चुअलाइज करने के लिए। देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स दैट यू कैन यूज़ कि हम अपने बिजनेस को किस तरह एक फ्रेमवर्क उसके लिए बनाएं। बहुत से टूल्स हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं आपके आगे जो आजकल सबसे कामयाब समझा जाता है और ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करती हैं, उसका नाम है डिज़ाइन थिंकिंग। कि ऐसा सोचें कि उसके पीछे डिज़ाइन निकल आए। इसमें 6 स्टेज होते हैं। अच्छा, आप ये नहीं कर सकते इसमें, सॉरी, कि आप अपने बिस्तर पे बैठ जाएं या किसी खामोश कोने में बैठ के सोचना शुरू जाएं, अच्छा मैंने क्या करना है, मैं यूँ करूँ, नहीं, सॉरी। डिज़ाइन थिंकिंग का पहला कदम है जो अभी मैंने आपसे पहले कराया था कि जाएं ज़रा अपने पड़ोसियों से पूछें, मोहल्ले से पूछें, यानी रिसर्च करें। इस स्टेज का नाम है एम्पथाइज। एम्पैथी क्या होती है? दूसरों की दुनिया में दाखिल होके उसकी निगाह से तकलीफ़ को समझना, देखना और महसूस करना, गहराई से महसूस करना। इसको कहते हैं द स्टेज ऑफ एम्पथाइज। एम्पथाइज की मेरे पास जो सबसे अच्छी मिसाल आती है, 4 साल पहले मेरी किसी फ्रेंड की अम्मी का इंतकाल हो गया, तो मैंने जाके उसके साथ कंडोल किया, कंट्रोल करके आ गई। मैंने उसके साथ सिंपथाइज किया, सिंपथी दी। फिर उसके 1 साल बाद मेरी अपनी अम्मी का इंतकाल हुआ। अब जब किसी की अम्मी का इंतकाल होता है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मैं अपने दुख में चली जाती हूँ और फिर उसका दुख समझती हूँ। ये कहलाता है एम्पैथी। इसी तरह ये सलाहियत एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप लेके चलें, जो आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं दुनिया में, वो दूसरे के साथ गहराई से, अपने क्लाइंट कस्टमर के साथ गहराई से। अभी मैं एक मीटिंग करके आई हूँ अपने क्लाइंट के साथ। बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है, लेकिन मुझे पता है हर एक की ख्वाहिश होती है काम को कम दाम में करना। और मैं जब बात करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सर्विस आपको कम दाम में दूँ, तो वो क्लाइंट वैसे ही मेरे पास आ जाता है कि इसको हमारे दुख का एहसास है। तो पहला स्टेज है कि लोगों को तकलीफ़ है क्या। कोविड के दौरान बड़ी तकालीफ थी, चाहे वो किसी का रोज़ दिन का राशन हो, खाने के लिए रोटी ना हो, या उसकी जॉब चली गई हो। कितने मसाइल हैं। उससे पहले 2 साल पहले लोड शेडिंग इतनी होती थी। सोचें अमीर कौन हुआ जब लोड शेडिंग हुई, तो अमीर कौन हुआ? कोविड हुआ तो अमीर कौन हुआ? हाँ, ये आ रहा है ना दिमाग में, मास्क बनाने वाले, सैनिटाइज़र बनाने वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले कहा था मास्क ख़त्म हो गए हैं, फिर एकदम फैक्ट्रियाँ लगी, कितना कुछ हुआ, औरतें सीना शुरू हो गई, उन्होंने मास्क बेचने। मेरी बहन इस्लामाबाद में मास्क बना के बेचती है, और कितनी गरीब औरतों की कमाई रोज़ की शुरू हो गई है, बिकॉज़ कोविड हुआ और मास्क सिल रहे हैं। देखा, ये एम्पैथाइज करने का पहला स्टेज है। जब आप सारा डेटा इकट्ठा करेंगे कि दर्द कहाँ है सबसे ज़्यादा, या सबसे ज़्यादा प्लेजर कहाँ चाहिए। अच्छा जी, आइसक्रीम तो मिल रही है, लेकिन इससे अच्छी आइसक्रीम की मैं क्या बना सकती हूँ, उसमें बादाम भी डालूँ, अखरोट भी डालूँ। तो उसको फिर कहें, आप आते हैं सेकेंड स्टेज पे, डिफाइन। उसको आपने, जैसे डॉक्टर सारी बीमारी देखता है, उसके बाद अपने नोटपैड पे डायग्नोसिस लिखता है। इट्स कॉल्ड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ताकि ट्रीटमेंट शुरू हो, दवाई या प्रिस्क्रिप्शन लिखी जा सके। तो डिफाइन में आप लिखेंगे मेरा बिजनेस करेगा क्या। तो मैंने अपना एक बिज़नेस खोला जिसको मैंने नक्श का नाम दिया। नक्श इसलिए क्योंकि मैं पाकिस्तान के नक्श लेती थी, सिंबल्स लेती थी, और उनको किसी ना किसी तरह लिबास में या किसी ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेट करके सुवेनियर्स की तरह टूरिस्ट्स को बेचती थी। तो ये होता है डिफाइनिंग द। एक जुमले में, आधे जुमले में आप इसको समो दें और फिर उसमें से उसका नाम निकालें, अपने इदारे का नाम निकालें। फिर आता है जी आइडिएशन। आइडिएशन का मतलब आइडिएट भी कहते हैं, यानी आइडिया को एट कर लें, खा लें। हैं, इसमें वही कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात आती है। इसमें गुफ्तगू करें लोगों के साथ, कैसे चलेगा। साउंड बाइट्स लें, लोगों को कहें कि जी आप एक टोपी पहन लें काले रंग की और मेरे आइडिया को कत्ल करने की कोशिश करें। ऐसा करें कि बस ये आइडिया मार के छोड़ना है, यानी सिवियर क्रिटिसिज्म भी लें और उसके बेनिफिट्स भी लोगों से पूछें। फिर वे करें कि कौन सा ज़्यादा है, उसमें से छांटी हो के आपका आइडिया और बेहतरीन निकलेगा। जब वो एक इतने से फोकस पे आ जाए, फिर हम चौथे स्टेज पे आते हैं जिसको कहते हैं प्रोटोटाइप। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक आइसक्रीम बनाना चाह रहे हैं जो वॉल्स से, ऑल्पर से, जो भी हमारे पास ब्रांड्स हैं,
कोविड में इतने और औरतों ने घरों में आइसक्रीम बना के, सैंडविचेस बना के बेचना शुरू किए घर से ही। तो आपने अगर डालना है तो एक प्रोटोटाइप सैंपल बनाएं और वो मेरे ख्याल में 100 लोगों में फ्री बांटते हैं सैंपल, या कम दाम में, या कोई दावत हो उसके ऊपर एक सैंपल दे के और फिर लोगों से कहें जी मशवरा दें क्या बेहतर, चीनी ज़्यादा थी, यानी इसमें डायबिटिक्स वालों के लिए भी होना चाहिए, बादाम ज़रा कम थे, जो भी उनके हैं ऑब्जर्वेशंस आप उनको निकालें, रिकॉर्ड करें और फिर वापस जाएं और दोबारा उसको इस्तेमाल। जब तक आपके पास वो सैंपल ना निकले जहां आपका कंज्यूमर कहे बस यही तो है, छा गए और तो सब कुछ नहीं है, यानी कि इस तरह की वाह 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 की तारीफ़ें जब निकलें तो अब आप मैस प्रोडक्शन के लिए तैयार हैं। ये स्टेज प्रोटोटाइप और टेस्टिंग का इकट्ठा। प्रोटोटाइप में आप सैंपल टेस्ट करते हैं और टेस्टिंग स्टेज में आप उसको कमर्शियली टेस्ट करते हैं, क्योंकि अब आप उस पर रकम लगाते हैं, उसके ऊपर पैसे लगाते हैं। पैसे जब लोग देने चलते हैं ना तो बहुत से पीछे हट जाते हैं, अच्छा नहीं ठीक है ये तो इतने की है, मैं वही खा लेती हूँ, वो छोटी सी जो आता है गाड़ी में साइकिल पे आता है ना, मैं उससे ले लेती हूँ। क्योंकि इंसान के दिमाग में कॉम्प्रोमाइज़ या ट्रेड ऑफ्स होते हैं कि अच्छा मज़े की तो बहुत है लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है कि मैं इतने मज़े की खाऊं, चलो कम पैसों में मुझे अगर ज़रा कम मज़े की मिलती है। तो ये आपको अब इकोनॉमिक्स और प्रोडक्ट की बैलेंसिंग, आपका मकसद क्या है उसके पीछे कि लोग खुश हों। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दुकान है, वो खाने पीने की दुकान है, उसका मोटो है वी वॉन्ट टू सी पीपल स्माइल। अरे आप खाना बेच रहे हैं, आप स्माइल की क्या बात करें, लेकिन ये उनकी नीयत है। तो आपकी नीयत क्या है कि आपकी आइसक्रीम कैसे बिके, उसके पीछे जब आप लेके चलेंगे तो उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव करेंगे और इसकी इकोनॉमिक्स भी ऐसी होगी कि ये ना हो कि नुकसान हो रहा है जेब पे, हाँ ठीक है जायके में मज़ा आ रहा है, नहीं, स्माइल all around. And the last 6th stage of design thinking is the implementation. उसमें आपको अब सारा अपना प्लान बना के फंडिंग, बजटिंग, अकाउंटिंग, लोगों को हायर करना, किस पोजीशन पे क्या होगा, मशीनरी क्या चाहिए। तो इसको मैं कहती हूँ द 7 M's and the 1 I, मैन, मटीरियल, मशीन, मनी, मेथड, मार्केट, मिनट का मतलब टाइम। सो द 7 M's and 1 I is information, कि मुझे और इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए लॉन्ग टर्म, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप आज करेंगे तो फिर इसको आगे भी तो लेके जाना है, साल बाद बंद करके इस मशीनरी की तो रकम भी पूरी नहीं होगी आपकी। तो जितना आप छोटा लगाएं आसानी होगी, लेकिन फिर छोटा ही बिकेगा। आप उसको फिर चाहें बड़ा करने के लिए तो आहिस्ता आहिस्ता करते जाए। कितनी ख़वातीन को मैंने देखा है जो अपने किचन से उन्होंने शुरू किया है काम, फिर एक अवन और ऐड किया, फिर घर की गली में पीछे 3 अवन और लगा दिए, क्या मज़ा है। या इंटरनेट पे आ जाएं, इंटरनेट पे कोई आइडिया, कोई सर्विस आप फ्लोट करें, छोटे पैमाने पे लेके फेसबुक से, सोशल मीडिया से, फिर अपने वेबसाइट से लेके और फिर दुनिया पे छा जाएं। कोई हद ही नहीं है इसके लिए। अब तो मरीख पे भी लोग जाना शुरू हो गए हैं तो वहाँ की भी तैयारी कर लें।